एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक ऑनलाइन डेटिंग में बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है, राइट? अगर तो हम ये अर्बन सिटीज़ देखें, देखा गया है कि 500 से ज़्यादा डेटिंग ऐप फ्रॉड्स पाए गए हैं। यही अपनी ये दिल्ली पुलिस साइबर यूनिट की रिपोर्ट है। ये दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, बॉम्बे हो गया। और मेजरली इसमें जो क्राइम होता है वो होता है सेक्सटॉर्शन का और फेक गिफ्ट फ्रॉड्स का। तो मुझे थोड़ा ये ऑनलाइन डेटिंग सीन में की गंदगी है, इसमें होता क्या है, थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से बताइए। देखिए, इसको हम अगर समझें तो ये साइबर क्राइम्स हैं। जी। और हमारे देश में साइबर क्राइम्स रिपोर्ट होने शुरू हुए पिछले 15 साल से। जब से स्मार्टफोन्स आए, जब से इंटरनेट की सर्विसेज सबको हर घर घर में मिलने लगी। पहले तो ऐसा नहीं था कि साइबर ये आपको इंटरनेट की सर्विस हर जगह मिलती थी जी। या सबके हाथों में फ़ोन थे। आज एक रिक्शा चालक के हाथ में भी 15,000 का फ़ोन होता है और स्मार्टफोन होता है। तो सबके हाथ में जब ये फ़ोन आए, सबके हाथ में, और फ़ोन के अंदर आपके पासवर्ड हैं, आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, जीमेल्स हैं, सब कुछ तो आपके मोबाइल के अंदर ही है। पूरी दुनिया आपकी मोबाइल के अंदर है। और उस मोबाइल के अंदर इंटरनेट, और इंटरनेट के थ्रू साइबर एक्सपर्ट या साइबर जो एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, साइबर क्रिमिनल्स को घुसने का रास्ता मिल गया। मान लीजिए किसी घर की चाबी अगर मेरे पास है तो मैं कभी भी मौका देख के, जब वो ओनर नहीं होगा, मैं चाबी से खोल के घुस जाऊँगा। तो साइबर क्राइम बढ़ने शुरू हुए। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो हर रोज़ अपडेट होता है, करेक्ट। हर रोज़। शुरू शुरू में क्या हुआ, सेक्सटॉर्शन हुआ, स्टार्ट हुआ कि भाई आपको कोई वीडियो कॉल आएगी, कोई लिंक आएगा, वीडियो कॉल उठा लेंगे जल्दी। अब मेरे को एकदम फ़ोन आया, मैं आपसे बात करता, अचानक मैंने फ़ोन आया, उठा लिया, मैंने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। और वहाँ पे मैंने फ़ोन उठाया, एक लेडी वहाँ पे मेरे से बात कर रही है, न्यूड है इस तरीके की, और मेरी भी फ़ोटो इसके अंदर दिख रही है क्योंकि कैमरा ऑन है। और वो मेरे को फ़ोटो के साथ रिकॉर्ड कर देती है, और फिर उसके बाद वो लिंक भेजती है कि आपकी मैंने वीडियो बना ली है और मैं आपकी फैमिली को भेज दूंगी, और मैं इस पर डाल दूंगी, साइबर इसमें सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, यूट्यूब। इस तरीके से प्रेशर बनाकर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आई। जब अवेयरनेस आई तो लोगों ने इसको ऐसे बंद करना शुरू किया। साइबर क्रिमिनल्स और अपडेट हो गए। अब उन्होंने क्या किया, डिजिटल अरेस्टिंग का स्टार्ट किया काम। हाँ, अरे हाँ। अब डिजिटल अरेस्टिंग में क्या है, डिजिटल अरेस्टिंग जैसा शब्द कानूनी किताब में ही नहीं है, पुलिस की किताब में ही नहीं है। उसके बावजूद भी डिजिटल अरेस्टिंग होने लगी। उसकी वजह क्या थी? देखिए, डिजिटल अरेस्टिंग में जो टारगेट होते हैं ऐसे क्रिमिनल्स के, वो टारगेट वो होते हैं जो एक तरीके से रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकली समझते नहीं हैं मोबाइल्स को, इंटरनेट्स को, ऐप्स को, आर फाइल्स को, एपी फाइल को। ऐसे टारगेट इसलिए भी होते हैं क्योंकि इनके पास एक जमा पूंजी भी होती है जब ये रिटायर होते हैं, और ये अपनी जमा पूंजी को बढ़ाना भी चाहते हैं बैठे बैठे, क्योंकि फिजिकली तो अभी इतना ज़्यादा ये एक्टिव नहीं रह पाते। तो सोचते हैं कि चलो फ़ोन पे कोई तरीके से पैसे को बढ़ाया जाए या कहीं इन्वेस्ट किया जाए। जब साइबर क्रिमिनल किसी को भी टारगेट करता है और उसे बोलता है डिजिटल अरेस्ट, तो ये जो अरेस्ट वर्ड है ये अपने आप में एक टेरर होता है, एक डर होता है। और जब ये किसी बुजुर्ग को ये कहा जाता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, तो नेचुरली वो बुजुर्ग एक बार के लिए सहम जाता है, क्योंकि एक तो उसको इतनी समझ नहीं होती कि पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस का तरीका क्या है काम करने का। आपने बोला आपको हम ईडी से बोल रहे हैं या हम पुलिस से बोल रहे हैं, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी सीबीआई वाला या पुलिस वाला दिखा रखा है, आपने वर्दी भी पुलिस की पहन रखी है इस तरीके से, और आप उसको डांट रहे हैं और डपट रहे हैं कि आपको कहते हैं आपके बैंक से टेरर फंडिंग हुई है और आपका बैंक का अकाउंट हमने देखा, उसमें आपने करोड़ों रुपए, और आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपकी फैमिली को अरेस्ट किया जाएगा। इस तरीके से उनको डर बनाकर, अब यहाँ पे जो अरेस्ट वर्ड है वो अरेस्ट वर्ड ही बेचारे बुजुर्ग के दिमाग में घूम रहा है कि मैं तो अरेस्ट हो गया, मैं तो अरेस्ट हो गया। वहाँ पे उसको आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, आप कहते हैं वीडियो ऑन रखेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप इधर उधर नहीं जाएंगे, और आपके बैंक अकाउंट कहाँ है, कहाँ कहाँ अकाउंट है, एक से आपकी हुई है, और अकाउंट बताइए आपके कहाँ पे हैं, आपने कहाँ का पैसा इन्वेस्ट किया। ये सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे गैदर करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे डर बनाकर उससे पैसा वसूलना शुरू करते हैं। नेचुरली आदमी है, ज़िंदगी भर उसने इज्जत कमाई है, पुलिस उसको तंग कर रही है, वो तो यही सोच रहा है ना कि मैं तो अरेस्ट हो गया, पता नहीं किसने मेरे बैंक से पैसा इधर उधर कर दिया, वो तो मैं बाद में देखूंगा ना, अब तो मैं इससे निकलूं। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे बैंक की डिटेल पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है। वो तो ये सोच रहा है कि साइबर कोई क्राइम हुआ है इसलिए मेरे से ही पुलिस वाला पूछ रहा है और मैं बता रहा हूँ। और फिर उसको बोलता है देखिए आपको एक OTP आया, उसे बताइए फटाफट। आप OTP बता रहे हैं, उसके बैंक से खटाक से पैसा भी निकल रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा ये हो क्या रहा है। और पता चलता है कि अभी देखा गया 27 करोड़ या 18 करोड़ रुपए बैंकर से डिजिटल अरेस्टिंग के अंदर ले लिए गए।
करेक्ट। 18 करोड़ एक ऐसा अमाउंट जो सोच नहीं सकता आदमी, और वो भी किसी बैंकर से, एक पढ़ा लिखा समझदार मैच्योर आदमी, लेकिन उससे भी ले लिए गए। तो फिर एक आम आदमी की क्या बिसात है? आपके पास कोई फ़ोन आ जाएगा कि एक पार्सल पकड़ा गया, उसके अंदर ड्रग्स मिले हैं और आप ड्रग्स बेचते हैं, या आपके पास मेल आ जाएगी कि आप काफ़ी के अंदर इन्वॉल्व हैं, आपके मोबाइल के अंदर देखा गया कि आप काफ़ी चाइल्ड देख रहे हैं और ये इलीगल है और आपके ऊपर ये होगा वो होगा। मेरे पास एक ऐसा नोटिस अभी कहता है मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, आपको भेजूंगा, वो दिखाइएगा कि लोगों को समझना चाहिए कि भाई इस तरीके से नहीं पुलिस काम करती है। और अगर आपको पुलिस का तरीका नहीं पता तो ठीक है, ओके, हर आदमी को हर तरीका पता हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम अगर ऐसी कॉल आती हैं तो आप डरें तो नहीं। अरे भाई ठीक है, अगर आपने क्राइम किया है तो आपको डर लगना चाहिए। जब आपने क्राइम किया ही नहीं, आपको पता आपने पोर्नोग्राफी नहीं देखी, आपको पता आपने कोई पार्सल नहीं भेजा, आपको पता आपने कोई बैंक से टेरर फंडिंग नहीं की, आप डर क्यों रहे हो? इन्वेस्टिगेशन के बाद तो वैसे भी सब चीज़ें ओपन हो ही जाएंगी, तो आप डर क्यों रहे हो? आप बोलो कि ठीक है बॉस, मैं घर में ही बैठा हूँ, आ जाओ, और या उसी वक्त इमीडिएटली फ़ोन काटो, माइंड को रिलैक्स करो, ठंडा पानी पियो, और अपने घर में जो भी यंगस्टर्स हैं उनसे एक बार डिस्कस करो। और जो आपके आसपास अच्छे दोस्त हैं जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, वो पुलिस से हो सकते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, जो भी समझदार लोग हैं उनसे एक बार डिस्कस करो। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं एक बार गाड़ी से कहीं से आ रहा था, मेरे पास किसी का फ़ोन आया, देशवाल जी जल्दी से बताओ आप कहाँ पे, मुझे आपसे मिलना है। मुझे एकदम उसकी आवाज़ से लग गया कि बहुत घबराया हुआ। मैं कहा बॉस ऐसा क्या हो गया? अरे नहीं यार मुझे आपसे मिलना है देशवाल जी, जल्दी बताइए। मैंने कहा सर मैं एक मीडिया हाउस में हूँ, इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ, प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। कहते मेरे को एक मेल आई है, उस पर कहा गया कि आप पोर्नोग्राफी को देख रहे हैं और आपको इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाएगा, आप अपनी पूरी ये डिटेल दीजिए। और कहते हैं ऐसा है वैसा है, इस तरीके से। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार, मेरा तो ज़िंदगी भर का जो मैंने इज्जत कमाई वो सारी बर्बाद हो जाएगी मेरी देशवाल जी। मैं कहा ओके ओके, सबसे पहले आप इमीडिएटली जो फ़ोन आ रहा है उसको ब्लॉक कीजिए, पहला काम आप ये करेंगे। अरे इससे तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। मैं कहा बॉस मैं कह रहा हूँ, जब आपने मुझसे मदद मांगी तो फिर मेरी बात मानोगे ना आप, या तो मेरी मदद मत मांगो। आपने मुझसे हेल्प मांगी है, मैं आपसे बेहतर जानता हूँ, आप सबसे पहले इस फ़ोन को ब्लॉक कर दो। क्योंकि इस फ़ोन को जब आप बार बार सुनते रहोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, आप डर जाओगे और ट्रैप हो गए ही होगे। क्योंकि उनको पता है कि आपको कैसे ट्रैप करना है। वो इस पूरी ह्यूमन बॉडी के ऊपर ना पूरी रिसर्च करके बैठे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, कि आदमी ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, आदमी ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे। उसको सब पता है, अब दाएं जाएंगे तो हमें दाएं कैसे जाना है, अब बाएं जाएंगे तो हमें बाएं कैसे जाना है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर वो रिसर्च करके बैठे हुए हैं। तो आप जब फ़ोन नहीं उठाओगे, फ़ोन दोबारा करेंगे, आप डरोगे, वो सब समझेंगे आपके अंदर क्या चल रहा है और उसी तरीके से वो रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप फ़ोन ब्लॉक करो। कहते ठीक है, और मैं कहा वो जो मेल आई है उसका स्क्रीनशॉट खींचो और मेरे को व्हाट्सएप करो इमीडिएटली। कहते उससे क्या होगा? मैं कहा वो मेल मेरे अपने कनेक्शंस हैं, अपने सोर्स हैं, मैं इमीडिएटली चेक करवा लेता हूँ। जो आपको नोटिस आया है वो नोटिस मैं आपको भी भेजूंगा, देखिएगा। तो वो नोटिस जब मैंने देखा तो मेरे साथ एक एडवोकेट साहब भी बैठे हुए थे इंटरव्यू में। तो मैं कहा बॉस ये देख लो, ये हालत है हमारे देश की, ऐसे ऐसे कहते कह रहा यार ये तो फेक है। क्योंकि उसके ऊपर कम से कम 50 तो मोहरें लगी हुई थी, ईडी की, सीबीआई की, नारकोटिक्स की, पता नहीं किसकी लगी हुई थी। मैंने कहा पोर्नोग्राफी का अगर केस है, इसमें ईडी कहाँ से आ गई, नारकोटिक्स कहाँ से आ गया? लेकिन उसने इतनी मोहरें लगा दी थी इसलिए कि आप सोचो कि सारे का सारा डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ा हुआ दुनिया का, आप दिमाग ही ना लगा पाओ, ओह पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, ओह मुझसे गलती हो गई कोई। तो मैंने कहा ये फेक है, इस तरीके की नहीं नोटिस होते हैं, इस तरीके के कहते हैं इतनी मोहरें नहीं होती हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट की मोहरों का यहाँ कोई यूज़ नहीं था। और वो जो लिखा गया था जब हमने उसको पढ़ा तो उसमें इंग्लिश के बड़े ज़बरदस्त एरर थे, ग्रामेटिकल बड़े एरर थे। मैंने कहा यार किसी अनपढ़ ने बना दिया है और इसी को कॉपी पेस्ट करके भेज रहा है। ये इस तरीके से करते हैं लोग, ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये इस तरीके से काम करते हैं। अगर लॉजिक के साथ समझें कि एक जगह कबूतरों का झुंड है, देखा होगा आपने, लोग गेहूँ डाल देते हैं तो कबूतर खा रहे हैं। किसी अंधे को हाथ में पत्थर पकड़ाओ, ये अपनी आंख बंद करके पत्थर जोर से उन कबूतरों पे मारो, एक आध कबूतर मर ही जाएगा ना बेचारा। तो क्या कहोगे, निशाना अच्छा था या कहोगे रैंडम मर गया तो ऐसे ये क्या करते हैं, हजारों को मेल भेजते हैं, हजारों को एसएमएस करते हैं, हजारों को लिंक भेजते हैं। तो होता क्या है, एक कबूतर मर जाता है, जो मरता है वो फंस जाता है। अब आप इसे कहो मैं कैसे फंस गया, अरे भाई आप ऐसे फंस गए क्योंकि आपने लालच किया, आप डर गए। नंबर्स कहाँ से मिलता है, नंबर्स कहाँ से मिलते हैं? देखिए नंबर के हज़ारों तरीके हैं, नंबर के हज़ारों तरीके ऐसे हैं कि मान लीजिए आपके सोर्स हैं बैंक के अंदर, तो बैंक के पास हज़ारों क्लाइंट हैं, लाखों क्लाइंट हैं,
उनके तो मतलब मोबाइल बैंक नंबर वालों तो से भी मिले हुए होते हैं? नहीं, बैंक वालों से मिले नहीं होते, बैंक के किसी सोर्स से नंबर ले लिया, या मान लीजिए आधार कार्ड में अगर कोई सोर्स है आपका तो आधार कार्ड से सोर्स से नंबर ले लिए, आईटीआर में कोई सोर्स है आईटीआर से नंबर ले लिए। जहाँ पे भी मोबाइल नंबर जाता है आपका, आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जाता है, आपका बैंक में मोबाइल नंबर जाता है, मोबाइल कंपनी के पास करोड़ों लोगों के मोबाइल नंबर्स हैं, तो जहाँ भी आपके सोर्स होते हैं, हर इंसान तो बेचने के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन फिर भी कई लोग बेचने के लिए तो बैठे ही हुए हैं ना। अगर किसी को 10-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं कि भाई इस लिस्ट में से मेरे को 10,000 नंबर दे दे कॉपी करके, उसने एक कॉपी पेस्ट मारा, आपको 10,000 नंबर भेज दिया, उसने 10,000 लोगों को वही मेल डाल दी और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर अपना डाल दिया, उन 10,000 में से एक बेचारा रैंडमली कबूतर की तरह मारा गया, बस काम शुरू हो गया। ये है मजबूरी। अब उसका अपडेट कैसे हुआ? जब देखा जाता कि भाई डिजिटल अरेस्टिंग में कम लोग फंसते हैं, ज़्यादा लोग नहीं फंस पा रहे हैं, और ये अवेयरनेस आ गई है, सरकार भी अखबारों में भी निकल रहा है, सरकार भी इस पर काम कर रही है, तो स्टार्ट हो गया स्टॉक स्कैम। स्टॉक अरे स्कैम में हाँ। हाँ, अब आपको एक मेल आएगी या एक व्हाट्सएप लिंक आएगा, व्हाट्सएप लिंक आएगा आपने, अंबानी के बेटे ने ऐसे ऐसे किया। हाँ व्हाट्सएप लिंक आपने ओपन किया, उसमें देखा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें कम से कम, हाँ। और उस ग्रुप में आप जुड़ गए, करेक्ट, हाँ, और उसमें 150 आदमी आपस में एक दूसरे से चैटिंग कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, मैंने इतना कमा लिया, तूने कितना कमाया था, हाँ, हाँ, अच्छा हाँ, तुझे लॉस भी हो गया था, अच्छा कितना लॉस हुआ था, यार मेरे को 80,000 का लॉस, और कमाया कितना, कमाया था यार मैंने 3.5 लाख रुपए। अब लॉस भी बता रहा है, लेकिन कमाई का जो वो बहुत मोटा बता रहा है। अब जो सामने वाला आदमी सोचता है यार दुनिया कमा रही है, यार मैं भी क्यों ना कमा लूँ, तो वो भी अपना लिंक को कहता है ऑन कर देता है, उस लिंक में एक झूठे किसी ऐप के अंदर जुड़ जाता है, और वहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है। पैसा इन्वेस्ट किया, दूसरे दिन वो पैसा 10-20% बढ़ भी जाता है। अब वो ऐप के अंदर ही सब स्मार्टनेस है, क्योंकि वो जो ऐप है, वो जो ग्रुप है, वो 10 आदमी एक कमरे के अंदर बैठ के आराम से गेम खेल रहे हैं। 10 आदमियों में से हर आदमी के पास 15 मोबाइल हैं। 15 मोबाइल एक आदमी लेके बैठा हुआ है, 10 आदमी बैठ 150 मोबाइल लेके बैठे हैं, 150 आदमियों का एक ग्रुप बन गया दुनिया को दिखने के लिए, जबकि ये 10 आदमी पूरा ग्रुप बना के गेम खेल रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। और ये भी तो है ना सर, आपने देखा होगा एक न्यूज़ आर्टिकल टाइप का आता है और उसमें लिंक होती कि अनंत अंबानी ने इसमें हाँ, इन्वेस्ट किया है। ये सब फिर वो AI से, के हाँ, थ्रू, AI के थ्रू अभी हाल डालते ही हैं ना में वो। सदगुरु के साथ भी ऐसे ही हुआ। सदगुरु का कुछ कोई फेस डाल के बोल रहा है उन्होंने यहाँ यहाँ कुछ इन्वेस्ट किया है। ये उनका भी चल रहा है, मीडिया के बहुत बड़े जो लोग हैं उनके नाम भी आते हैं। देखिए, ये लोगों को समझना चाहिए कि एक रात में अमीर नहीं बना जाता, बिल्कुल। पैसा कभी भी आराम से नहीं आता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। Okay, okay. If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.